ना बुलाने से आती है, ना मनाने से आती है। ये सफलता है साहब, ये मेहनत से आती है, ये मेहनत से आती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं विशेष कुमावत, जीनियस स्कूल परबत्सर से इतिहास वाक्य था। आज हम पहुंचे हैं जीनियस की ऐसी विद्यार्थी के पास में जिन्होंने कक्षा 10th हिंदी माध्यम में 96.17 अंक अर्जित करके समस्त परबत्सर क्षेत्र में अपने गांव कोटड़ी का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं आज दिव्या के घर पे, दिव्या शर्मा के घर पे। आइए जानते हैं दिव्या से कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके इतना अच्छा अंक अचीव करके अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं दिव्या से। जी दिव्या, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान छोटू शर्मा है। मैं कोटड़ी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी जीनियस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th क्लास पास की है। 96.17% मैंने अर्जित किए। साथ ही एक प्रश्न ये भी है कि आपने किस तरह इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कितनी अच्छी आपने पढ़ाई की होगी, इसके लिए आपने क्या रणनीति तैयार की थी? मैंने रेगुलर पढ़ाई की थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की थी और जो सर ने नोट्स करवाए थे, जो हमको नोट्स बनाने के लिए दिए थे, जो हमारे वीकली टेस्ट हुए थे, प्री मॉडल हुए थे 4, उनमें जो सब कुछ पढ़ाई हमने पढ़ाई की और बोर्ड एग्जाम से पहले जो पढ़ाई की उन सबको मिलाकर ही मैंने ये अंक प्राप्त किए। पूरे परिवार में खुशियां फैली हुई है क्योंकि कोटड़ी गांव लगभग परबत्सर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और जब यहाँ से बच्ची वहाँ जाती है तो पूरे गांव के लोग पूछते हैं कि आपकी बच्ची किस विद्यालय में थी। उस बच्ची ने आज हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का नाम रोशन किया। तो दिव्या, बार बार आपको शुभकामनाएं देने का मन है क्योंकि आपने जीनियस विद्यालय से टॉप किया है कक्षा 10th में इतने अच्छे अंक लाकर। अब एक मन में ये भी सवाल है कि इतनी अच्छी मेहनत के साथ आप आगे भविष्य में अपने लक्ष्य को किस नज़र से देखते हैं? आगे आप क्या करना चाहते हैं? किस फैकल्टी में आप जाना चाहते हैं? मैं अभी तो साइंस के साथ कंटिन्यू करूंगी, साइंस मैथ लेके फिर आगे आईआईटी आगे आईआईटी की तैयारी करने का आपका मानस है और साइंस फैकल्टी से ये आगे बढ़कर भविष्य में आईआईटी, नीट या जेई की तैयारी करने के मानस में है। तो जीनियस परिवार शुभकामनाएं देता है, आपकी भावनाओं को शुभकामनाएं देता है कि आप अभी से अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं और आप इन्हीं उपलब्धियों को निरंतर बनाए रखें। ऐसी मेहनत आप आगे करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही एक प्रश्न ये भी आता है कि आप इतने अच्छे अंक अर्जित करने पर आप किसे अपने रिजल्ट का श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जीनियस विद्यालय को ही श्रेय देना चाहती हूँ, वहाँ के सब्जेक्ट टीचर्स को, सभी टीचर्स को, और वहाँ प्रिंसिपल मैम का अग्रेशन भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली वाले सब ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मेरी दीदी ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया और साथ ही सभी ने कहा कि आप कर सकते हो, तो फिर मैंने पढ़ाई करके ही अंक अर्जित किए। बहुत बढ़िया है, इसी की बदौलत है कि आज पूरा गांव दिव्या को जान रहा है, दिव्या के परिवार को जान रहा है। ये परिणाम आपको आगे भी सुर्खियों में रखेगा और इसी प्रकार आप आगे मेहनत करते रहे, नए कीर्तिमान स्थापित करें, ये हमारी शुभकामनाएं रहेगी। दिव्या, एक प्रश्न ये भी है कि जीनियस विद्यालय में आप पढ़े हो, तो जीनियस विद्यालय में आप का जो फर्स्ट एडमिशन हुआ था वो कौन सी कक्षा में हुआ था? 7th क्लास में। 7th क्लास में आपका फर्स्ट एडमिशन हुआ और अभी आपने 10th पास की है। लगभग 4 वर्ष का समय आपको जीनियस विद्यालय में हो चुका है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जीनियस विद्यालय में पिछले 4 वर्षों में आपने ऐसी क्या विशेषताएं देखी जो शायद अन्य विद्यालयों में नहीं मिल पाती है या अन्य बच्चों को नहीं मिल पाती होगी? आपको क्या विशेष लगता है? जीनियस में सबसे पहले तो अनुशासन बहुत अच्छा है, वहाँ का बहुत बेहतरीन है, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, स्पोर्ट्स होता है और पढ़ाई भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई के लिए जीनियस बेस्ट है और टीचर्स भी हर एफर्ट करते हैं बच्चों को हर क्वेश्चन, हर लेसन समझाने की, और वहाँ के बच्चों में भी है कि भाई अपन को आगे कुछ करना है, फ्यूचर बनाना है, इसके लिए जीनियस, अगर बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो जीनियस विद्यालय बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात लगी कि जीनियस के जो शिक्षक है, जीनियस की जो प्रिंसिपल मैम है, वो सब लोग विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्व देते हैं, सहयोग देते हैं।
और आपने जैसे बताया कि जीनियस विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है, ये तो आपकी वाणी से स्पष्ट झलक रहा है। आपके रिजल्ट ये बात सिद्ध करता है कि जीनियस विद्यालय कितना अच्छा रहा होगा, जिसने आपको इतने अच्छे अंक बनाने में आपके परिवार के साथ विद्यालय की मेहनत और आपकी मेहनत ने इतने अच्छे अंक आपको दिए हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ दिव्या की बड़ी बहन अंजना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी है। जी अंजना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे कि दिव्या ने किस प्रकार की मेहनत करते हुए और पढ़ाई को लेकर दिव्या के प्रति आपके क्या विचार हैं और विद्यालय को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा सिंसियर थी स्टार्टिंग से ही, और कंसिस्टेंसी इसने लास्ट तक रखी। जब तक पेपर थे, कोई भी इवेंट था, फिर भी ये अटेंड नहीं करती थी, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करती थी अपनी। और बाकी घर वालों के साथ भी इसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे बोलने में, कुछ भी करने में सबसे अच्छा बिहेवियर इसका रहता है एनी टाइम। और बाकी इसके स्कूल में भी मैं 2-3 बार गई हूँ एनुअल फंक्शन अटेंड करने, तो वहाँ का डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा है। और जो सबसे इंस्पायरिंग वहाँ पे जो है पर्सन, वो है आपकी प्रिंसिपल मैम। मैं उनको मतलब काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर है, और जैसे वो अपने बच्चों को मोटिवेट करती है, वहाँ जो लोग जाते हैं उनसे भी अपना बिहेवियर काफ़ी अच्छा रखती है। तो कहीं ना कहीं 50% श्रेय उनको भी जाता है इसने जो भी अचीव किया है। बाकी यही है, हमारी मनोकामना भी यही है, और हमें विश्वास भी है कि ये आगे भी काफ़ी अच्छा करेगी। बाकी जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अच्छे से डील करती है सभी बच्चों को भी और अभिभावकों को भी। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्या के पिताजी छोटू राम जी शर्मा। उनसे हम जानना चाहेंगे कि बच्ची घर पर किस प्रकार पढ़ाई करती है और विद्यालय के प्रति आपके क्या विचार है। छोटू राम जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ ग्राम कोटली में पधारे। और रही बात दिव्या की, तो दिव्या ने यहाँ घर पर भी अच्छी पढ़ाई करती थी, और विद्यालय में भी जो भी वहाँ पढ़ाया जाता था उसको भी ये समय पर ही, टाइम पे ही, मतलब अपना कार्य भी पूरा करती थी और अध्ययन भी समय पे ही करती थी। सर मैं विद्यालय में भी गया हुआ हूँ, बहुत बार गया हुआ हूँ। वहाँ का जो मैंने वातावरण देखा, वहाँ का जो अनुशासन देखा, डायरेक्टर सर का जो बात करने का, जो बातचीत करने का जो तरीका है, वो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, अनुशासन में वो सब बच्चे वहाँ डिसिप्लिन में, मैंने देखा है कि डिसिप्लिन में रहते थे। आपकी बच्ची ने इतने अच्छे अंक लाकर आपका और आपके परिवार का और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको बारंबार शुभकामनाएं। और यही हमारी शुभकामनाएं आगे भी रहेगी कि बच्ची इसी तरह मेहनत करती रहे और आपके परिवार का नाम रोशन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.